नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया विषय। पिछले वीडियो में हमने संधि की परिभाषा, संधि के भेद तथा स्वर संधि पर विशेष चर्चा की थी। उम्मीद है आप सभी ने अभ्यास किया होगा। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। आज का विषय है व्यंजन संधि। इस वीडियो में हम व्यंजन संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि के नियम और व्यंजन संधि के उदाहरण सीखेंगे। तो चलते हैं आज के विषय की ओर। बच्चों, व्यंजन संधि सीखने से पहले आपको व्यंजनों का पता होना चाहिए। आपको व्यंजन आने ही चाहिए। व्यंजन की कितने वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं और हर व्यंजन का अपना कौन सा स्थान है और हर वर्ग का क्या उनमें कोई वर्ग है, क्या उनमें वर्गों के अनुसार कोई नाम दिया गया है। अगर नाम दिया गया तो उन्हें क्या कहा जाता है, उनको उच्चारण कैसे किया जाता है, यह सब आपको जानना अति आवश्यक है। वैसे मैं व्यंजनों के बारे में आगे चर्चा करने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। व्यंजन संधि की परिभाषा। व्यंजन के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से उनके योग या मेल में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि यदि व्यंजन का योग किसी स्वर या व्यंजन के साथ किया जाता है तो वही हमारी व्यंजन संधि कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं इसका उदाहरण। जैसे सत जमा मार्ग। सत में त जो है वो हमारा व्यंजन है, मार्ग में म वो भी हमारा व्यंजन है। यहाँ पे दोनों व्यंजनों का योग करने पर जो परिवर्तन आया है वो न हो गया है, यानी त किस में परिवर्तित हो गया, न में। तो इस आधार पर यहाँ पे व्यंजन संधि है। एक और उदाहरण देखते हैं। अच जमा अंत। तो यहाँ पे जोड़ने पर क्या हो जाएगा, अजंत। च व्यंजन है और अ स्वर है। इन दोनों को जब जोड़ा गया तो अजंत बन गया। यहाँ पे भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि जो च है वो ज में परिवर्तित हो गया है, यानी व्यंजन का यहाँ पे योग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं व्यंजन के नियम और उदाहरण की ओर। व्यंजन संधि के नियम एवं उदाहरण। यहाँ पे नियम नंबर 1 सबसे पहले हम लोग देखेंगे और इस नियम नंबर 1 के अंतर्गत हम लोग व्यंजन देखेंगे, व्यंजन की कक्षा देखेंगे और उन कक्षा में उनका स्थान देखेंगे और हर कक्षा का जो पहला और अंतिम अक्षर है उनका क्या महत्व है यह भी जानेंगे। सबसे पहले आता है क, ख, ग, घ और अंग। अब इस पंक्ति में आपने 5 अक्षर को देखा। इन 5 अक्षरों में क पहला अक्षर है। इसकी वजह से क का पहला होने की वजह से हम लोगों ने इसे क्या बोला है, क वर्ग, यानी क की कक्षा है। और इसका जो 5वां अक्षर है वो हमारा 5वां अक्षर है, जिसको हम अंग कहते हैं। दूसरा आता है च, छ, ज, झ, य। तो यहाँ पे जो च है वो पहला अक्षर है, जिसकी वजह से हम लोग इसको च वर्ग कहते हैं और इसका 5वां अक्षर य है। आगे देखते हैं ट, ठ, ड, ढ और अण। यहाँ पे जो ट है वो पहला अक्षर है इस वर्ग का, इस पंक्ति का। इसके लिए इस पंक्ति को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, ट वर्ग। त, थ, द, ध और न। यहाँ पे पहला अक्षर जो है, पहला व्यंजन जो है वो त है, इसलिए इस पंक्ति का जो नाम है वो है त वर्ग। प, फ, ब, भ और म। यहाँ पे पंक्ति में पहला जो व्यंजन है वो है प, इसके लिए इसका नाम है प वर्ग। और इसका 5वां अक्षर जो है, 5वां अक्षर जो है वो है म। बच्चों, यहाँ पे सारे व्यंजन अपने आप में अधूरे हैं, क्योंकि हर व्यंजन के नीचे हलंत है। हलंत का मतलब होता है कि वो अक्षर अपने आप में अधूरा है। और वैसे भी अगर आप लोगों ने अगर पहला वीडियो देखा होगा स्वर संधि का, तो उसमें मैंने बताया कि हर व्यंजन अपने आप में अधूरा होता है और अधूरापन इनका कौन पूरा करता है, हमारे स्वरों की सहायता से ही ये पूरे होते हैं। तो आज नियम नंबर 1 देखते हैं।
वर्ग के पहले वर्ण का उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलना। व्यंजन संधि का जो पहला नियम है वह यह है कि यदि वर्ग का पहला अक्षर यानी पहला व्यंजन किसी के साथ अगर योग करता है तो वो उसी वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। आपने देखा होगा यहाँ पे मैंने अलग अलग रंग से अक्षरों को हाईलाइट किया हुआ है, जैसे क और ग को लाल रंग से, च और ज को हरे रंग से, ट और ड को नीला रंग, त और थ हल्का नीला रंग और प और ब जो है जामुनी रंग से। तो इस तरह से जो मैंने ये हाईलाइट किया है इसका मतलब यह है कि जो क है संधि होने के बाद ग में परिवर्तित होगा, च ज में परिवर्तित होगा, ट ड में परिवर्तित होगा, त जो है वो द में परिवर्तित होगा, प ब में परिवर्तित होगा। इस तरह से ये परिवर्तन चलेगा। अब इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर क किस में परिवर्तन होगा? ग में। तो ये क्या हो जाएगा? वाग जमा ईश, तो क्या हो जाएगा? वागीश। तो यहाँ परिवर्तन जो आया है, क को हम लोगों ने ग में परिवर्तित कर दिया है, यानी ग का स्थान दे दिया है, तीसरा स्थान दे दिया है। तो इसको जब रीड करेंगे या इसके संधि करेंगे तो वाकीश नहीं बोलेंगे, वागीश। ठीक, अगला देखते हैं। च किस में परिवर्तित होगा? ज में। तो अच जमा अंत, तो क्या हो गया? अजंत। ट का परिवर्तन किस में होगा? ड में। षट दर्शन, तो ये योग होने के बाद क्या हो जाएगा? षट दर्शन। त का परिवर्तन किस में होगा? द में। जैसे सत वाणी, तो ये क्या हो जाएगा? सद वाणी। प का किस में परिवर्तन होगा? ब में। तो यहाँ पे क्या होगा? अब जमा ज, तो क्या हो जाएगा? अब्ज। अब्ज का मतलब होता है जल में उत्पन्न होना या जल में उत्पन्न हुई वस्तुएं। तो ये क्या हो? जल में उत्पन्न हुई वस्तु क्या है? कमल का फूल, या इसी तरह से अन्य कोई भी वस्तु जो जल के अंदर उत्पन्न होती है। नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवा वर्ण में बदलना। यानी जो पहला अक्षर है, यानी जैसे क है, च है, ये अपने वर्ण, अपनी पंक्ति के, अपने वर्ग के पांचवें अक्षर यानी पंचमा अक्षर में परिवर्तित हो जाएंगे। देखते हैं व्यंजन। यहाँ पे मैंने फिर से आपको व्यंजन दिए हैं। जैसे क किस में परिवर्तित होगा? अंगा में, अपने यानी पांचवें अक्षर में। च इया में, जैसे मैंने आपको हाईलाइट करके दिया कि क लाल रंग का है और उसका जो पांचवा अक्षर है वो भी लाल रंग का है। फिर च वर्ग जो है उसमें च जो है वो हरे रंग से है और उसका जो पांचवा अक्षर वो भी हरे रंग से ही हाईलाइट किया है। तो आपको याद रखना है कि नियम नंबर 2 के अनुसार जो पहला वर्ण है यानी कक्षा का पहला अक्षर जो है वो अपने पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रकार से ट अपने पांचवें अक्षर में, पंचमा अक्षर में, त भी अपने पंचमा अक्षर में और प भी अपने पंचमा अक्षर में ही परिवर्तित या चेंज हो जाएगा या योग होने के बाद बदल जाएगा। उदाहरण देखते हैं। क ड अंग में बदल जाएगा। जैसे वाक और मैं, तो वाक मैं नहीं होगा, वांग्मय हो जाएगा। दूसरा ट और ट में किस में परिवर्तित होगा? अणे में। तो षठ मास, तो षठ मास नहीं होगा, षण्मास। त न में परिवर्तित होगा तो क्या हो जाएगा? सत मार्ग, तो सन्मार्ग हो जाएगा। प किस में परिवर्तित होगा? म में। तो अब मैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा? अम मैं। अब नियम नंबर 3 देखते हैं। जो नियम नंबर 3 है इसका विशेष महत्व है और इसका विशेष नियम है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने जो देखा था अभी तक नियम नंबर 1 और 2 में, वहाँ पे वर्ग के पहले अक्षर के अनुसार परिवर्तन हो रहा था कि वो तीसरे में परिवर्तित होगा या पांचवें में। यहाँ पे बिल्कुल अलग है कि त का यानी त जो व्यंजन है उसका योग अगर इन अक्षरों के साथ या इन व्यंजनों के साथ होगा तो इमीडिएटली वो उसी में बदल जाएगा। देखते हैं। जैसे त का किस में परिवर्तन होगा? त अगर च के साथ योग करता है तो वो च बन जाएगा, आधा च, क्योंकि त के नीचे हलंत है। अगर त के नीचे हलंत नहीं होता तो दोनों पूरे च होते। अब सेकंड नियम देखते हैं। आधा त जमा ज, तो आधा त होने की वजह से जब वो ज के साथ योग कर रहा है तो आधा ज और ज, जज, जज। त और ट, टट,
इस तरह से, त और ड, डड, त जमा ल, तो ल में परिवर्तित हो जाएगा, तो लल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो नियम नंबर 6 है, 3 का जो नियम नंबर 6 है उसमें क्या है, ये विशेष है। जब त ह में योग करता है तो त ह नहीं बनता है, क्या बनता है, द और ध। त द में परिवर्तित होता है और ह ध में परिवर्तित हो जाता है। ये एक इनका अलग से नियम है कि इस नियम के आधार पर इनको इसी रूप में आना है। तो अब उदाहरण देखते हैं। उत जमा चारण, यहाँ पे त जो है हमारा व्यंजन है और चारण, अब जैसे ऊपर यहाँ तालिका दी है, तालिका में क्या दिया है, त के बाद च, ट, ज, ड, द, न, ह, अगर कुछ भी आएगा तो वो उसमें ही परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि च है तो च बदल जाएगा, यानी च के अनुसार वो बदल जाएगा। तो क्या हो गया, उच्च चारण, उच्चारण। सत जमा जन, सज्जन, यहाँ पे सतजन नहीं बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे सज्जन, क्योंकि त ज में परिवर्तित हो रहा है। नियम नंबर 2 देखते हैं इसका, 3। तत् जमा टीका, तट्टिका, तो त जो है ट में परिवर्तित हो गया। चौथा देखते हैं, उत जमा डयन, क्या हो गया, उड्डयन। उड्डयन का मतलब होता है आकाश की तरफ उड़ना या आकाश में उड़ना या फ्लाइंग करना, इससे संबंधित है। 5वां, उत जमा लेख, जो त है वो ल में परिवर्तित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्लेख। उत जमा हार, तो जैसा नियम 6 था कि विशेष है कि वहाँ पे त और ह का जब योग होगा तो वो क्या हो जाएगा, दध। तो यहाँ पे भी उसी आधार पे हो रहा है। यहाँ पे हार, हा जो है पूरा है और उसके साथ आ की मात्रा है, तो यहाँ पे जब हम लोग हार की आ की मात्रा जो ध में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, उद्धार। ऊ ऐसे ही आ जाएगा। त किस में परिवर्तित हो जाएगा, द में, और ह ध में। तो इस प्रकार से उद्धार, उद्धार बन जाएगा। जगत जमा नाथ, जगन्नाथ, यहाँ पे हम लोगों ने नियम नंबर 3 देखा और 3 में त के संदर्भ में किस तरीके से हम लोग परिवर्तन करते हैं, किस तरह से बदलाव करते हैं, ये हम लोगों ने आज सीखा। अब नियम नंबर 4 देखते हैं। नियम नंबर 4 वो भी त पर ही आधारित है। त का योग जब छ या श के साथ होता है तो क्या बन जाता है, चच। क्या बनता है, चच। तो अब हम लोग देखते हैं किस प्रकार से होता है ये। त जमा छ, तो क्या हो गया, चच, आधा च और छ। त और श का योग होता है तो क्या होता है, चच। तब भी सेम है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, इसी तरह से बदलाव होता है। अब इनके शब्द देखते हैं कि किस तरह से इनमें संधि की गई है। उत जमा छिन्न, उच्छिन्न, ठीक। तो इसका मीनिंग होता है खंडित होना या ध्वस्त होना या खराब होना या टूटना या कटना, इस तरह से बोला जा सकता है उच्छिन्न का मीनिंग। उत जमा श्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास मतलब लंबी या गहरी सांस लेना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि त का जब योग छ के साथ या श के साथ होता है तो परिवर्तन होके एक ही रूप आता है, चच, आधा च और छ। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक एक शब्द भी देखा कि किस प्रकार से उसमें परिवर्तन होता है। अब नियम नंबर 5 देखते हैं। नियम नंबर 5 भी त पर ही आधारित है। नियम नंबर 3, नियम नंबर 4, अब नियम नंबर 5 भी हम लोग जो देख रहे हैं वो भी त पर ही आधारित है। अब यहाँ पे जो त का योग होगा वो किसके साथ होगा, या तो कोई स्वर हो या फिर व्यंजनों में खास व्यंजन, कैसे ग घ, द ध, ब भ, य और व, यानी अपनी पंक्ति का तीसरा चौथा अक्षर, यानी अपनी वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर या व्यंजन अगर होगा तो क्या होगा, वो किस में बदल जाएगा, द में बदल जाएगा। अब देखते हैं। सत जमा आनंद, सदानंद। सत जमा आचार्य, सदाचार्य। माफ़ कीजिएगा, यहाँ गलती हो गई है। भगवत जमा भक्ति, भगवत भक्ति। सत जमा धर्म, सद्धर्म। अब यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो चारों उदाहरण है उन चारों उदाहरण का जो पहला शब्द है, पहले शब्द का अंतिम जो अक्षर है वो है त, और उनका योग किसके साथ हो रहा है, आ के। पहला किसके साथ हो रहा है, सत जमा आनंद, आ के साथ हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे ही आ के साथ त का योग हो रहा है वो इमीडिएटली दा बन गया है, तो क्या हो गया, सदानंद। ऐसे ही दूसरे में क्या हुआ, सत जमा आचार्य, तो क्या हो गया, सदाचार्य। फिर भगवत
जमा भक्ति, तो क्या हो गया भगवत भक्ति। तो यहाँ त किस में परिवर्तित हो गया, द में। सत्य जमा धर्म, तो यहाँ पे भी त इमीडिएटली द में परिवर्तित हो गया है। अब नियम नंबर 6 देखते हैं। यदि म के बाद क से म तक, यानी जो वो हमारे 25 व्यंजन हैं उनमें से तक के वर्णों को छोड़कर उन व्यंजनों को छोड़ दिया जाए, क से म तक के व्यंजनों को छोड़ दिया जाए, छोड़कर अन्य कोई व्यंजन हो तो म का अनुसार हो जाता है। ठीक है, यदि क से म तक को छोड़कर उसके अलावा जो हमारे बाकी के व्यंजन है य र ल व श श ह त्र, अगर कुछ भी होगा तो उनका योग होते समय म किस में परिवर्तित हो जाएगा, अनुस्वार में, यानी बिंदी में। तो देखते हैं, जैसे सम जमा हार, तो म का योग किसके साथ हो रहा है, हा के साथ, तो यहाँ पे इमीडिएटली वो बिंदी बन जाएगा, यानी अनुस्वार बन जाएगा। तो ये हो गया संहार। सम जमा योग संयोग, सम जमा शय संशय, सम जमा रक्षण संरक्षण, यानी हा य श और र ये हमारे उन 25 वर्णों से अलग हैं, आगे के व्यंजन हैं। जब इनके साथ कभी भी योग होगा तो इमीडिएटली म क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा। अब इसका दूसरा नियम देखते हैं। यदि म के बाद क से म तक, अभी जो पहला नियम हम लोगों ने देखा था वो क्या बोला था, क से म को छोड़ के उसके बाद जो भी हैं तो ये अनुस्वार बन जाएगा। लेकिन अब बात आ रही है कि यदि क से म तक के वर्णों के साथ, यानी वो 25 जो वर्ण हैं, जो कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं का अगर कोई भी वर्ण है तो इमीडिएटली क्या आएगा, उस वर्ग का 5वां अक्षर अनुस्वार के रूप में आएगा। ठीक, यदि म के बाद क से म तक के वर्ण हो तो म का जो वर्ग के 5वां अक्षर है वो अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका भी उदाहरण। सम जमा कल्प, तो क्या होगा, संकल्प। अब यहाँ पे म व्यंजन है और क भी व्यंजन है, तो क का 5वां अक्षर क्या है, अंग। ठीक है, तो उस अनुसार यहाँ पर इसको हम लोगों ने 5वां अक्षर का इस्तेमाल किया है अनुस्वार के तौर पर। सम जमा गति संगति, सम जमा चय, तो ये हो गया संचय, सम जमा भावना संभावना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा नियम नंबर 6 में 2 नियम है, एक क से म तक को छोड़कर और एक क से म तक के जो बाद में है, उस आधार पर हम लोगों ने यहाँ पर व्यंजन संधि को देखा कि किस प्रकार से योग करते हैं या किस प्रकार से योग करने के बाद उसमें परिवर्तन या बदलाव आता है। चलते हैं हम नियम नंबर 7 की ओर। यदि अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर के बाद स हो तो उसके स्थान पर श होता है। अब देखते हैं कैसे। अभि जमा सेक, तो अभिषेक, वि जमा शम विषम, सु जमा सुप्त सुषुप्त, नी जमा सिद्ध निषिद्ध। निषिद्ध का अर्थ होता है रोकना या किसी चीज़ के लिए मना किया गया, निषेध किया हुआ, जिस पर रोक लगी हो, इस तरह से बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने नियम नंबर 7 के अंतर्गत देखा कि यदि अ या आ को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर हो, ठीक है, जैसे अभी में ई की मात्रा है और ई के साथ किसका योग हो रहा है, स के साथ, तो ये क्या हो गया, श, षटकोण वाला श बन गया। वी में भी छोटी ई की मात्रा है, जब स के साथ हो रहा है तो विषम, सु और फिर ऊ की मात्रा, पहले वाले सु जो है उसमें ऊ की मात्रा है और उसका योग किसके साथ हो रहा है, स के साथ, सुषुप्त हो गया वो। इसी तरह से नी में छोटी की मात्रा और इधर सिद्ध स है, तो इसी तरह से निषिद्ध। तो ये परिवर्तन हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो ये नियम नंबर 7 था। अब बात करते हैं नियम नंबर 8 की। यदि री, र अथवा श के बाद न हो तो अण्य में बदल जाता है। री से ऋषि वाला और र या फिर श, इनमें से तीनों में से कोई भी, इन तीनों के बाद अगर न हो तो वो अण्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं। री जमा न ऋण, राम जमा अण अयन रामायण। पहला क्या था, री जमा न ऋण, दूसरा राम जमा अयन,
तो ये हो गया रामायण। भूष जमा अन, तो ये क्या हो गया भूषण। भूषण में एक विशेष नियम है कि अगर विशेष नियम ये है, विशेष बदलाव, भूष जमा अन का योग करने पर भूषण बनता है, किंतु नियम अनुसार श के उपरांत न होने पर वह अणय बन जाएगा। इसलिए संधि के बाद भूषण बनेगा, ना कि भूषण। तो यहाँ पे न नल वाला नहीं लिखना, षटकोण अणय वाला अणय लिखना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने नियम नंबर 8 देखा कि यदि री, र और श के बाद न के साथ अगर योग होता है तो हम लोग उसे अणय बोलते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत ध्यान से आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, सुना और समझा कि किस प्रकार से हम लोगों ने आज स्वर संधि को देखा और उसके नियमों को सीखा, उसके उदाहरणों को बहुत गहराई से, बड़े ही सरल शब्दों में, बड़े ही आसान शब्दों में देखा और किस प्रकार से उसमें परिवर्तन होता है, किस तरह से उसमें बदलाव लेके आते हैं, ये आज हम लोगों ने सीखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो, तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।